एवरीवन, अमेरिका यहाँ से आप देखोगे आप लोग, ठीक है। अमेरिका कहाँ से ईरान और इजराइल को बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से अमेरिका जो है वो इस इजराइल कहाँ पे है, ये यहाँ पे पिद्दी सी है। इसकी जो आकार आप देखोगे तो एकदम छोटी सी है। यहाँ पे जो दिख रही है ना, इतनी बड़ी नहीं है। आप लोग को दूसरे मैप में दिखाता हूँ मैं, ठीक है, कि ईरान का पोजीशन क्या है, इजराइल का पोजीशन क्या है। ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है इजराइल का पोजीशन। इजराइल का पोजीशन कितना है देखो यहाँ पे आप लोग। ये इतनी सा जगह है इसका, इजराइल का ये इतनी सा एरिया है इजराइल का, ठीक है। और उसका इस्तेमाल वो ईरान पे कर रहा है, ईरान को अपने कंट्रोल में, अपने बस में, जो भी बोलो, करने के लिए कर रहा है, ठीक है। बिजनेस पर्पस। आतंकवादी एक बहाना है, ठीक है। आतंकवादी की बात होती तो पाकिस्तान में भी बहुत आतंकवादी हैं। आतंकवादी की बात होगी तो पाकिस्तान में भी बहुत आतंकवादी हैं, ठीक है। और आप देखोगे कि ईरान का कितना पोजीशन है, मतलब ये देखो, ये ईरान का पोजीशन है। इतनी सी मैंने दिखाया था आप लोगों को, उसमें मात्र इतनी सी पोजीशन जो है, पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो इजराइल की है। और ये आपका ईरान का पोजीशन है। यहाँ आप देख सकते हो, ये ईरान का पोजीशन है, ठीक है। ये ईरान का पोजीशन है। अब इतने बड़े देश पे एक छोटे से देश का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका कर रहा है, इतने बड़े देश पे, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जो फेमस चल रहा है, ठीक है, ये है आपका, जो पूरी तरह ईरान और सऊदी अरब के कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो है वो ईरान एग्रेसिव है, तो ये जो है वो इस एरिया को, इजराइल हो गया, सऊदी अरब को अपने तरफ ले लिया, इराक़ को अपने तरफ ले लिया, है ना, इन लोगों को अपने बहकावे में ले करके, और अमेरिका जो है वो इसके ऊपर ये कर लिया। मतलब ये जो कंट्रीज है, ये पूरी कंट्रीज जो है वो तेल के लिए फेमस है ना। और सबसे बड़ी बात आप लोग को जाननी चाहिए कि भारत के लिए ईरान का कितना ज़रूरी है, ईरान से रिश्ता, ईरान की जो भूमि है वो कितना इम्पोर्टेंट है। जब भी इंडिया को ज़रूरत पड़ती है, जब भी इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मतलब चीज़ के लिए, तो सबसे पहले जो है वो ईरान का ही जो है वो रास्ता उसके काम में आएगा। आप लोग दिखाता हूँ, ठीक है। ये रह गया आपका, है ना, ये आपका जो है वो देखिएगा, ये जो रास्ता है, जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगा, जब भी कोई ज़रूरत जो है वो पड़ेगा भारत को, सबसे पहली बात हो गई तेल की, तो तेल इसके पास अवेलेबल है ना, तेल इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये आराम से जो है वो तेल दे देगा। तेल जो है वो आराम से यहाँ से शिप के माध्यम से भेज देगा, यहाँ मुंबई पोर्ट पर उतर जाती है। उसके बाद पूरे देश में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, क्रूड ऑयल। तो और इंडिया को जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना हो या फिर इंपोर्ट करना हो, इन सारे देशों में, कजाकिस्तान हो, चाहे आपका ये हो, तुर्कमेनिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, इन जगहों में कोई भी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी हो, कोई भी चीज़ें बेचनी हो, तो भारत को यही रास्ता अपनाना पड़ता है। इस रास्ते से सीप के माध्यम से जो है वो भारत जो है वो भेजती है ना, यहाँ से पार करके, ठीक है, यहाँ उतरती है। और ईरान से रिश्ता यदि अच्छा है तो यहाँ से जो है वो बाय रोड, बाय ट्रेन जो है वो अफ़गानिस्तान में भेज सकती है। पाकिस्तान से तो हमारा रिश्ता साल में कितनी बार बिगड़ता है, कितनी बार सुधरता है, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो इधर से कोई भी चीज़ों का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना महंगा भी है और भरोसा भी नहीं है कि कब बंद हो जाएगा। तो इधर से हम कुछ भी करना नहीं है हमको, तो हमें इसी रास्ते का सहारा लेना है। पाकिस्तान जो है वो पे अमेरिका का कब्जा है, अमेरिका की हुकूमत है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जबकि पाकिस्तान में इतनी आतंकवादी संगठन है, जब इंडिया इस पर हमला करता है तो अमेरिका की दर्द होती है ना। अब ईरान पे हमला कर रहा है वो, क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो अमेरिका की बात नहीं मानता। ये तेल का बिजनेस अपने मन से करता है, ठीक है। उसका कहना है कि तेल का बिजनेस जो है वो आप हमारे मन से करो। तो इस वजह से इस पे जो है वो आतंकवादी का नाम दे करके, आतंकवादी की बहाना बना करके अटैक कर दिया। और इन देशों को इसके खिलाफ यूज कर लिया।
अब ईरान जो है वो इतना तेल बेचा है। देखो हमारे यहाँ पे क्या है, कोयला है, लोहा है ना। एक बोरा कोयला निकलेगा, लोहा निकलेगा, उसकी उतनी कीमत नहीं है जितना एक बोरा तेल निकलने पे कीमत होती है ना। तो तेल की जो खदानें हैं यहाँ पे, तेल की जो कुएँ हैं, वो इसके वजह से इसको काफ़ी रिच बनाती है। और ये रिच अपना जो है वो जब किसी के पास धन दौलत होती है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए वो हथियार भी रखते हैं। जितना दौलत होती है उतना हथियार भी रखना पड़ता है उनको। तो उसी अनुसार से ईरान के पास जितनी दौलतें हैं, मान लो इसके पास हथियार नहीं रहेगा अटैक कर, मतलब अपनी सुरक्षा करने के लिए, तो अमेरिका इस पर कब्जा कर लेगा। मान लो तो क्या कर पाएगा। इसके पास इस एरिया में धन बहुत है, पैसे बहुत है, सोना निकल रहा है इसके भूमि से। जाहिर सी बात है जी, कोई मजबूत देश होगा तो इस पर रातों रात जो है अटैक करके इसके अपने ऊपर कब्जा कर लेगा, सारे अपने मिलिट्री यहाँ पे डाल देगा। तो इसकी सुरक्षा करने के लिए और दे देगा बहाना कि हम यहाँ पे हमें ये क्या चल रहा है, तो गलत चीज़ें चल रही थी, इसीलिए हमने इस पर अटैक करके हमने अपने कब्जे में ले लिया। जाहिर सी बात है। तो ये बातें हैं। और यहाँ पे अमेरिकी की इस लालच की वजह से पूरे दुनिया में जो है वो तकलीफ़ें हो रही है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में भी दिक्कत हो रही है। ये हमारे इंडिया में लोग बोलते हैं कि नहीं एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पहले आप सिलेंडर लेने जाते थे, पहले हम लोग सिलेंडर लेने के लिए जाते थे, सिलेंडर जो पहले लेने जाते थे वो आराम से जब भी जाओ पता होगा कि बिना किसी ओटीपी का कुछ भी करके हम लोग ले आते थे। अभी आप क्या सिस्टम है, अभी आपको 5 दिन 4 दिन पहले जो है वो बुकिंग करना पड़ता है। और कहीं पर 30 दिन है तो कहीं 45 दिन है, इतना दिनों के बाद ही आप बुकिंग कर सकते हो। तो तकलीफ़ें हो रही है लोगों को। जो भी लोग चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना दुकान चलाते हैं, मान लो छोटे मोटे दुकान चलाते हैं, फूड का दुकान चलाते हैं, उनको कितना तकलीफ़ है। उनको सिलेंडर नहीं मिलता होगा, कहाँ से लाएंगे सिलेंडर बेचारे, कहाँ से लाएंगे सिलेंडर वो। तो इन सारे तकलीफ़ों के बीच सारी जाहिर सी बात है कि ये सारी तकलीफ़ जो है वो ये सारे देश झेल रहे होंगे। अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो गया, नेपाल हो गए, है ना, ये सारे देश झेल रहे होंगे। तो इसकी अमेरिका की एक जो है वो हरकत की वजह से ये इस एरिया के सारे देश जो है वो परेशान है। तो ये मामला है। देखो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरह कंट्रोल में है ईरान के, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो एरिया है वो ईरान का ही पड़ता है, सऊदी अरबिया का ही पड़ता है, लेकिन ये जो एरिया है, ये वाला एरिया तो इसके कंट्रोल में है ना, ये तो इसके कंट्रोल में है। तेल जब भी निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा, इधर से जहाज़ से, उसके बाद ही जो है वो दूसरी जगह पर जाएगा। देखा और भी मैपें हैं, दिखाता हूँ मैं। तेल जब भी निकलेगा तो वहाँ से होने के बाद ये देखिए, है ना, यहाँ से निकलने के बाद जी ही सारी जगह पे जाएगा इधर, और कोई रास्ता है नहीं, और कोई मतलब सस्ता रास्ता है नहीं। ठीक है। तो अब इस एरिया से लेके जाएगा, उसको बाय ट्रेन लेके जाएगा तो महंगा हो जाएगा, डबल हो जाएगा कीमत। जब कीमत डबल करके बेचना है तो कैसे बचेगा आदमी। अभी 100 रुपये लीटर मिल रही है, 200 रुपये लीटर देने जाएगा तो उस देश में हाहाकार मचेगा नहीं बचेगा। उस देश की पब्लिक क्या बोलेगी, अपने देश को देख लो, उस देश की पब्लिक जो पगलाएगी ना, वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है उसको कितना तकलीफ होगा। तो ये हालात है। ये तो अपना मज़े में है, इनके पास तो तेल अपना है ही। ये अपना बिजनेस जो है वो पूरे दुनिया में फैलाने के लिए यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपस में कितनी तेलों को नुकसान होगा। इस एरिया में अटैक हुआ, एक दूसरे के इंडस्ट्री पे, एक दूसरे के जगहों पे जो है वो अटैक किए इन लोगों ने, कितना तकलीफ़ हुआ होगा। जाहिर सी बात है कितनी सारे नुकसान हुई होगी तेलों की। ये इनको क्या मतलब, उससे तो फ़ायदा होगा, इससे तो इसको फ़ायदा होगा ना। इसकी तेल की जो जगह है उसको तो नुकसान नहीं हो रही है, नुकसान हो गई ये लोगों की। ये आपस में लोग लड़े। यहाँ से कितना चालाक है, यहाँ से जो है वो मिसाइल जो है वो यहाँ जा नहीं पा रहा है, जा नहीं पाएगा, है ना। यहाँ से मिसाइल जो है वो वहाँ जा नहीं पाएगा। तो जाएगा मिसाइल कहाँ पे, ये लोग आपस में ये इसको मारेगा, ये इसको मारेंगे, ये इसको मारेंगे,
है ना, ये इसको मारेंगे, ये फिर इसको मारेंगे, आपस में जितने भी यहाँ पर तेल की खदानें हैं वो आपस में एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं, है ना। इसके पास जो भी तेल की ज़रूरत है वो बचा हुआ है, बाद में महंगा करके बेचेगा यही जो है वो बाद में बेचेगा ना महंगा करके। तो ये हालात है देश की, दुनिया की, एक दूसरे के फ़ायदे के लिए जो है, अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे को नुकसान करा रहे हैं, आम पब्लिक को नुकसान करा रहे हैं लोगों।